आज फिर हम बाहर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ार कर रहे हैं और ये इंतज़ार की घड़ियाँ बड़ी तवील है क्योंकि सुबह 8 बजे से यहाँ वकला बैठे हुए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद थे, सारा मीडिया मौजूद है और इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई ख़बर सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए, लेकिन अभी तक कुछ भी कंक्रीट सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, तजस्सुस से हर इंसान की जो नज़र है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। सुनने में तो ये आ रहा है कि कल 8 बजे फिर से सबको बुलाया गया है, फिर यहाँ पे वकला आएंगे, फिर सिविल सोसाइटी के लोग आएंगे और एक पुरअमन एहतजाज करेंगे क्योंकि कह रहे हैं कि कल का दिन खासा अहम है। इसका मतलब ये है कि आज फिर हम कोई डेवलपमेंट नहीं देख रहे, कोई मूव नहीं देख रहे। चीफ जस्टिस क्या बात करते हैं, क्योंकि हमने सुना था कल जैसे ख़बरों में आया था और हमने बताया भी था कि जस्टिस जो फ़ाइज़ ईसा हैं उनकी मुलाकात भी चीफ जस्टिस से हुई है और सुनने में तो ये आ रहा है कि वो एक एक्सप्लेनेशन लेटर लिख रहे हैं और उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी है कि वो पार्लियामेंट में क्यों गए थे। क्योंकि उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने उस वक्त भी अपने खिताब में कहा था कि मुझे नहीं पता था यहाँ पे ऐसी बातें होंगी। तो इन अदर वर्ड्स बेचारे हमारे मासूम से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मामू बनाया गया था और वो ये बताने हमारे चीफ जस्टिस अता बंदियाल के पास पहुँचे थे और उन्होंने बताया कि जी मैं गया था लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे ऐसा कुछ होगा। मीनवाइल जी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स दे दूँ। आपको याद होगा कि एक मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने जी एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी इमरान खान के ख़िलाफ़। ठीक है, मजिस्ट्रेट का नाम है मंजूर अहमद साहब। उन्होंने 6 अप्रैल को लेकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और अब हम आपको ये ब्रेक कर रहे हैं कि उसकी जो कंटेंट है FIA का, जिसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें बड़ी एक अहम बात उन्होंने की है और वो अहम बात ये है कि वज़ीराबाद में जो हमला हुआ था इमरान खान पर, उस पे जो है इंटरनेशनल एजेंसी जो हैं, बैरूनी एजेंसी शामिल हैं। ये बात उन्होंने अपनी FIA में लिखवाई है। अब इस बात का मकसद क्या है, मतलब वो ड्रैग करना चाहिए क्योंकि इमरान खान जिनका नाम ले रहे हैं वो तो सब पाकिस्तानी है। तो इसका मतलब क्या है कि वो इस एक मुकदमे को भी एक नया रुख देना चाह रहे हैं, एक नई बात करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी तक मुकदमे में ये मुकदमा का जो भी कंटेंट थे वो सामने नहीं आए थे और आज ये कंटेंट सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ जी वो इद्दत में निकाह का केस था इमरान खान और बुशरा बीबी का। अच्छा, अब ये देखें ना, जब अब एक आम आदमी होता है ना, जब इंसाफ के दरवाजे के लिए जाता है ना, तो वो सालों बीत जाते हैं जी, उसको इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं यार कि जहाँ पे इंसाफ सस्ता और फौरी इंसाफ का नाम सुना होगा वो मिलता है। अब ये जी मुकदमा दर्ज किया था मोहम्मद हनीफ साहब ने कि जी उन्होंने जो है इद्दत में निकाह कर लिया है। उन्होंने कहा कि जी इसकी जो हेयरिंग होनी थी ना वो होनी थी 28 अप्रैल को, लेकिन जी मोहम्मद हनीफ बहुत जल्दीबाजी में थे, उनकी ट्रेन छूट रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं जी आज ही हेयरिंग रखें, आज ही सब कुछ होगा। तो आप देखें फौरी और सस्ता इंसाफ पाकिस्तान में कितना है कि उन्होंने फ़ौरन जो है आज की तारीख रखी और आप यकीन करें कि वो जो मुफ्ती सईद साहब है ना, जिन्होंने निकाह पढ़वाया था, वो जी कचहरी पहुँच भी गए, इस्लामाबाद कचहरी पहुँच भी गए और उन्होंने अपना बयान हल्फी जो है वो जमा भी करवा दिया, बयान भी दे दिया। मतलब ये हाल है हमारे पाकिस्तान में। हम लोगों को तो बहुत खुश होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में कितना सस्ता, कितना फौरी इंसाफ मिल रहा है। आप जो है जब बोलोगे आपकी डेट हो जाएगी, लेकिन ये फौरी और सस्ता इंसाफ एक आम आदमी के लिए नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट जिसके लिए आज हेयरिंग हो रही है, जिसके लिए इतने दिन से तमाशा लग रहा है, राइट टू वोट का, आप देखिए हम आज भी यहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़ैसला क्या आना है। हमारे साथ सुबह से भूखे प्यासे रोज़े की हालत में वकील बरादरी बैठी हुई है, वो इंतज़ार करिए कि आखिर क्या होना है। और बात यह है कि जो भी ड्राइविंग सीट है वो संभाली है इस पूरे केस में, इस पूरे सिनेरियो में आइन की बका के लिए ड्राइविंग सीट संभाली है एतजाज़ अहसन ने। अब एतजाज़ अहसन जो हैं वो जितने आप समझ लें कि वो लोग हैं जिन्होंने आइन बनाया है।
जो आइन के मुहाफ़िज़ हैं, और जब उन्होंने देखा कि आइन पे कदगन लग रही है तो वो लोग खुद सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि अब इसको हम लीड करेंगे। आज की कॉल भी एतजाज़ एहसन ने दी थी, और अगर एतजाज़ एहसन ड्राइविंग सीट में है तो इसका मतलब है कि इंशाअल्लाह ताला आइन की ही हिफाजत होगी, क्योंकि एतजाज़ एहसन वो शख्स हैं जो मुशर्रफ के सामने डट गए थे और मुशर्रफ को मुंह की खानी पड़ी थी, मुशर्रफ को बैकफुट पे जाना पड़ा था। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये हुकूमत जाती है बैकफुट पे, क्योंकि अवाम ने जितने प्रोटेस्ट किए हैं, जो कुछ भी किया है, इन्होंने जो है ताकत का सहारा लिया है, इन्होंने जुल्म का सहारा लिया है, उन्होंने जो है बियॉन्ड अपनी लिमिटेशन से जाकर अपनी पावर्स यूज़ किए अवाम की आवाज़ को दबाने के लिए। लेकिन ये तहरीक जिसको लीड करेंगे अब बैरिस्टर एतजाज़ साहब, देखते हैं क्या ये हुकूमत वही हथकंडे इस्तेमाल करेगी जो वो पहले इस्तेमाल करती रही है, या फिर सरेंडर करती है। हम अभी इंतज़ार करें और जैसे ही कोई अपडेट होगी वो हम फ़ौरन आपको बताएंगे। इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।